क्वेश्चन लिखो, if an object is placed in a beaker, if an object is placed in a beaker at a height h above the base, at a height h above the base containing water, at a height h above the base containing water with the refractive index mu, with the refractive index, and the base of the beaker, and the base of the mirror is fitted with beaker. So for question B, if an object is placed in a beaker at a height h above the base containing water with refractive index mu and the base of the beaker, and the base of the beaker is fitted with a plane mirror. ठीक है? Then question अब है. Then the distance between the object and the image, the distance between the object and the image as observed by a person, as observed by a person in air is. ठीक है क्वेश्चन बता करिए. हमने प्लेन मिरर पढ़ा है, इसलिए इसने प्लेन मिरर का ही कंसेप्ट यहां पर मैंने लाया. शाबाश. शाबाश. क्वेश्चन समझ के देखो. ये ऐसा Şey bu da çocuk karardı. Aslı yani. Sanki çocuk karardı. Çok nasıl? मानो यहाँ अनपढ़ा नहीं खुदा मेरे को गला था यहाँ सुनो पता क्या हाँ फिर प्लेन मिरर कहाँ पे इमेज बनाता है. शाबाश शाबाश. कहाँ पे? हाँ पीछे से यानी कि बाहर किस हाइट पे? हाँ एच डैश एच पे. The image is found at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. पहला लेक्चर प्लेन मिरर छुना पर मुझे पर जनाब. क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन जो एक ही है. आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में नीचे क्या लगा के है? प्लेन मिरर. ऑब्जेक्ट हुआ से एच हाइट पे, लेकिन इसमें पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. अब जो आपका बंदा यहां से देख रहा होगा इसको, तो इसकी इमेज जो है वो कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर. सो जनरली प्लेन मिरर का केस है ना ये, लेकिन एट द सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. तो इसका मतलब अगर ये एच पे है, ये दिखा एच एस्पेटिक कौन थी? यस, ये बन गई आपकी इमेज. लेकिन ये बंदा जब इसको देख रहा है, हमें कौन सी डिस्टेंस देखनी है? यू शुड नॉट ड्रॉ द केस अपैरेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. होगा ना कोई? वो कितना होगा? h प्लस h तो ओरिजिनल है, यानी कि 2h इज ओरिजिनल, मगर h के पे कम थे. ये सारा दिख रहा है इसको पानी के थ्रू, डिवाइड बाय म्यू. खत्म. पढ़ा है ना ये? सो दिस इज द डिस्टेंस d डैश. पहुंचे थे. ओके ना, तो जिन्होंने इमेज दी बनाम से पहुंचा किधर? इसको लगी प्रॉब्लम.
ठीक है ना? अगर आप एक और प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस की थी, मैं बोलूँ तो ही if an object is moving in denser medium and going towards a rarer medium, the speed as observed by the observer from rarer medium will be ज्यादा की कम, एंड रिवर्स के वक्त भी हमने पढ़ा था कुछ ऐसा. किसी ने निकाला एक्सप्रेशन? क्यों नहीं किया था? हाउ कैच मैं था गए तो so that's whiteboard. नियर किसी बाइक नेवर कैन अनकॉपी It's का got a Whiteboard. We get whiteboard. भैया ये जो हेचुच ना ताजा सुबह प्रिंसिपल उससे देगा जरा पॉइंट लिखो. चलो ये पॉइंट ही लिखो आप कहां लिखा है. If an object is moving with a velocity v, if an object is moving with a velocity v in rarer medium, and going towards a denser medium, ठीक है? तो पहली चीज कंफर्म है, अगर कोई शख्स इसको डेंसर मीडियम से देख रहा होगा उसके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये दूर है, तो उतने ही टाइम में इसको ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करनी है. therefore its velocity as observed will be more. क्या लिखा आपने? towards a denser comma the velocity as observed by an observer, the velocity as observed by the observer from denser medium will be more and is given by v dash is equal to mu times v, and is given by v dash is equal to क्या? mu times v, where shabash mu is the refractive index of the object medium. ठीक है? ठीक है. एंड वाइस वर्सा के वक्त, हाँ वाइस वर्सा के वक्त v डैश क्या होगा? अंदाजा वाइस वर्सा क्या होगा? ये चल रहा था रेयरर में, बंदा देख रहा था इसको डेंसर से. रेयरर मीडियम अगर ये है और डेंसर मीडियम ये है, ये वेलोसिटी थी v, लेकिन इस शख्स को दिखेगा v डैश, कितना होगा वो? म्यू टाइम्स v. ठीक है ना? लेकिन उल्टे के वक्त बंदा आ रहा होगा यहां से, आ रहा होगा टुवर्ड्स रेयरर. अब समझ लो डेंसर में जब होगा वो नजदीक ही होगा, therefore velocity will be less. है velocity v आ रहा है वो उससे, लेकिन इसको देखिए v डैश वो किसके बराबर होगी? कौन सा सी? v by mu. ठीक है? तो वाइस वर्सा के वक्त velocity is v by mu. ठीक है? ठीक है? तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर मीडियम में रखा है और आप ऑब्जर्व उसको कर रहे हैं किसी और मीडियम से, then the object and the image do lie at different positions, है ना? कुछ शिफ्ट्स हो जाते हैं either away or towards. हमने देखा कि आप किस मीडियम से देख रहे हो. ठीक है? तो जनरल सी एक छोटा सा केस है कि से फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई शख्स है वो यहां पे इसको देख रहा है, उसकी आंखें, ठीक, वो यहां इसको देख रहा है. ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के एतबार से जहां पर ये ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसको दिखेगा, है ना? लेकिन इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन बिटवीन, ठीक है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश, हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या खोद गए. रिमेंबर दिस थिंग, every ray of light which will go in this direction will pass undeviated because no refraction is perpendicular. Now say another ray of light is going in this direction, rarer to denser, tell towards the normal,
टुवर्ड्स द नॉर्मल करने का मतलब से फॉर एग्जांपल अगर इसको जाना था इधर, मैं जाऊंगा इधर, ठीक है, एंड इस पॉइंट पे नहीं से नॉर्मल एंड इट विल गो अवे, इट विल गो अवे, सच दैट इसको पैरेलल हो जाएगी, है ना। लेकिन जब ये शख्स अब इसको देख रहा है, उसके लिए फाइनल रे ये है ना, अगर वो अपने कयास से, अब रेज आर डाइवर्जिंग, देयरफॉर वर्चुअल इमेज एच हैज वर्चुअल इमेज का मतलब जब वो शख्स इसको वर्चुअली पीछे प्रोपोगेट कराएगा तो आपका ओ डैश यहां पर उसको देखेगा। सो देयर अ शिफ्ट हैज टेकन प्लेस, वही मैं कह रहा था, आपने इसको देखा एक मीडियम से, ये पहले उसी मीडियम में था ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, लेकिन आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, उसकी वजह से जो है आप देख रहे हो a shift is taking place. This is called as normal shift. क्या इसको नाम, ठीक है। And remember, normal shift जो होता है, it is given by, if T is the thickness of the slab, ठीक है, then shift is given by T into 1 minus 1 upon mu. ठीक है, ये जो बराबर थी जो हमने कल पढ़ा, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में है, इमेज दूसरी मीडियम में है, then the object and the image जो है as observed by an observer, they will lie at different positions. समझ गए, ठीक है ना। अगर ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे है, आपने बीच में लगा दिया स्लैब, ये म्यू टिल, इफ दिस इज ओ, ओ डैश कहां की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स राइट है कि टुवर्ड्स लेफ्ट, आप देख रहे हो यहां से, शाबाश। ओ विल शिफ्ट, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, और इसको पीछे करेंगे तो ओ डैश, अगेन यहां पे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट विल बी अगेन कितना, 1 minus 1 upon into thickness of the slab, ठीक है। दोनों केसेस में आप देख रहे हो द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस along the direction of incidence, इंसिडेंसी आपको अच्छा ना, वहीं से शिफ्ट, समझ गए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर केस, लेकिन वी कैन हैव अ जनरलाइजेशन एज वेल, कि भाई अगर तेरा ऑब्जेक्ट एक मीडियम में है और तेरी इमेज किसी और मीडियम में है, देन या ऑब्जर्वर आपका दूर किसी और मीडियम में है, तो जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो एक जगह पे नहीं रहते, वो उनकी पोजीशंस अलग होती है कि नहीं। देन रिमेंबर वी हैव अ जनरलाइज्ड कांसेप्ट दैट द शिफ्ट ओवरऑल इज गिवन बाय t, the thickness, multiplied by mu2 minus mu1 divided by mu2. इज जनरलाइज्ड, ये मैं लिखाऊंगा, पहले ये लिखो आप। बन के लिख सकते जनरल कांसेप्ट, ठीक है। जनरल क्या है, यू गो पर्टिकुलर, ठीक है। एस फॉर म्यू, ये एयर है, बाकी इसमें अगर डालोगे mu1 equal to 1 एंड व्हेन यू हैव एक्सप्रेशन वापस इधर लिखो, जनरल लिखना है, ठीक है। When an object is placed in one medium and observed from another medium, when an object is placed in one medium and observed from another medium, then the object and the image lie at different positions. ये हमने कल भी देखा apparent depth के वक्त, पूछना, lie at different positions. Placed in one in other medium. When the object is placed in one medium and observed from another medium, then the object and the image lie at different positions. ठीक है, lie at different positions, full stop. If viewed from rarer medium, then the shift takes place, शाबाश, towards the boundary कि away from the boundary, सोच के बताओ।
अगर हम रेयरर से देख रहे हैं, towards the boundary. If viewed from rarer medium, then the shift takes place, shabash, towards the boundary. And if viewed from denser medium, shabash, the shift takes place away from the medium. The shift takes place away from the medium. And the shift is given by shabash T into mu2 minus mu1 divided by mu2, where T is the thickness of the medium जो बीच में आ गया. ठीक है? Clear? समझ आ गया ना? चलिए, we have one more case of refraction now. एक केस तो था यही apparent depth, apparent height, तो ये उस पे सारे केसेस आ गए इसमें. ठीक है? अब एक और चीज है इसमें, that is refraction at a glass slab. ना बेटा ग्लास स्लैब की बात करें तो इट इज क्यूबॉइडल. ठीक है? से फॉर एग्जांपल द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज T. ठीक है? एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू. ठीक है? क्या पढ़ा है आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बारे में? शाबाश. A ray of light, say for example it is coming from air and it is going into this medium of refractive index mu. ठीक है ना? Then at the point of incidence, say at point A, refraction will take place and the ray of light will bend. मगर कब होए? Towards the normal. होगा कि नहीं? इधर आएगी ना? और point B पे से नए से refraction होगी and the refraction is going to take place such that it will bend away from the normal. और हमने ये देखा था ये ऐसे आएगी. ठीक है ना? Now this is the incident ray. Yes, this is the refracted ray and this is called as emergent ray. ठीक है? मगर अगर से विषय जिगर ग्लास स्लैब में आप यू कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, एट पॉइंट A एंड पॉइंट B. पॉइंट A पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा जरा मुझे बताओ. दिस इज I, दिस इज R, दिस इज से E. फिर क्या कंसेप्ट है शरा मेहमान इधर? हाँ एट पॉइंट A इट विल बी I, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 एयर है. ठीक है ना? तो 1 इनटू रिफ्रैक्ट साइन ऑफ एंगल क्या है? साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ I किसके बराबर निकलेगा? म्यू इंटू साइन R. यही निकलेगा ना? और यहां पे अगर अप्लाई करोगे तो म्यू इंटू साइन R और ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स ये भी R होगा तो आएगा म्यू इंटू साइन R विल बी इक्वल टू शाबाश E या साइन E इंटू 1 या 1 इंटू साइन E. है ना? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. इन दो को कंपेयर करो, ये और ये चला गया एंड इफेक्टिवली आई कैन से साइन I इज इक्वल टू साइन E. दो एंगल्स के साइंस बराबर है तो दो एंगल्स क्या होंगे? साइन साइन करा कैंसिल, मिशन कैंसिल, विच इंप्लाइज I इज इक्वल टू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रे ऑफ लाइट जो निकल रही है द इमर्जेंट रे ऑफ, इट इज एक्चुअली पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. Therefore, can anyone tell me what is the deviation in this case? 0. ग्लास स्लैब में एक इंपॉर्टेंट चीज ये, इसमें डिविएशन 0 होता है. डिविएशन जो पता ओरिजिनल पाथ से डिविएशन कितना है, लेकिन ये तो अपने ओरिजिनल पाथ पे चल रहा है.
हाँ वन तथ वत पे बराबर पकान के यह योकुन पहन पकान मगर डायरेक्शन क्या छस इसीलिए डिविएशन क्या है हाँ अलबत्ता आप देख रहे हो इसको जाना था इस वाले रास्ते से था लेकिन ये किस वाले रास्ते से गया तो यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई एंड दिस एक्स इज कॉल्ड एज शाबाश लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या शो तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि नहीं क्योंकि डिविएशन जो है इन केस ऑफ ग्लास स्लैब वो क्या होती है ठीक क्लियर चलिए हेडिंग दे दो एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये मिटाओ वो किंतु तुम कॉपी करा कॉपी क्या मिटा दो Sekiyor da gelecek önce. Samud. Gafar. चलिए heading to the expression for lateral displacement. तो बना डायग्राम बोर्ड अच्छे साहब this is the incident ray. At the incidence this is ठीक है और अगर आप देखें ओरिजिनल रास्ता ये था ठीक है तो ओरिजिनल से इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिस इज x and we are interested in finding out this x ठीक है say this is point a इसको यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ ठीक है say this is o this is a this is b ठीक है ये गए इंसिडेंट रे तुहंस ये गए तुहंस रिफ्रैक्टेड रे ये गए तुहंस इमर्जेंट रे ठीक है ना एंगल्स की बात करें तो दिस इज एंगल I होगा एंड दिस इज एंगल R है ना ये खुद आज ये एंगल एनीवन ये शाबाश I माइनस R होगा एंड okay let the thickness of the glass slab be d ठीक है we are interested in finding out this x ठीक है चलिए मैं ट्रायंगल्स ले रहा हूं आप देख ले मैं क्या ले रहा हूं say this is O B and this is C ठीक है चलिए देखिए इन ट्रायंगल BOC कौन सा वाला ट्राइंगल जरा देखो ये और ये व्हाट इज साइन ऑफ I माइनस R परपेंडिकुलर x बाय हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज क्या है OB है ना OC अफसोस 90 ये अनपढ़ दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर तो OB है ना OB which implies तलवन OB का कितने बराबर थे हाँ x upon sin of शाबाश I minus R call this first ठीक अब जरा ये ट्रायंगल है मार्शा AOB इन ट्रायंगल AOB कौन सा ट्रायंगल एक वही है ताजन cos R का छु बराबर कर्ली ब्रैकेट से किन कर्ली ब्लैक है रोज मतलब तुम्हें बना cos R हाँ cos R गई cos क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस कोसस गई है जी AO ओए T
Chuk baga. Confirmed. Badan vachi unkes post yalai near. But beg dario ki. Ants kya chik ignite gasan. Kara oye gasan. कोई मिल गया क्या कोई हो गया? उसमें हाँ OB. तावन ज़्यादा OB. क्या T by O. ये भी आ गया T by OB. cos r base by hypotenuse OB भी अच्छा OB तो क्या है OB मैं तो समझ कोई डबल बात होगा OB शाबाश किसके बराबर T by cos r yes जनाब अच्छा कौन सा सेकंड थे now from first and second शाबाश OB and OB is same तो हम बोल सकते हैं x by sin of I minus r it is equal to t upon cos of r ठीक है हमें क्या निकालना था x which implies x the lateral displacement it is equal to शाबाश t by cos r into sin of क्या देखो थिकनेस आपको देके होगी आपको इंसिडेंट एंगल भी देके होगा रिफ्रैक्टेड एंगल भी तो सब कुछ देके होगा ठीक है अच्छा आपके लिए सवाल आता है when will the lateral displacement be maximum ये का रेस मैक्सिमम x का रेस मैक्सिमम शाबाश थोड़ा सोच के बताओ बेटा x मैक्सिमम तब होगा जब आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा लेकिन न्यूमरेटर कब मैक्सिमम होगा जब आपका साइन मैक्सिमम होगा साइन कब मैक्सिमम होगा जब साइन 90 पे अप्लाई होता है यस अगर 90 ये होगा ये 90 तेरे को सिस्टम I minus R should be 90 तेरे माना I should tend to 90 जब I 90 होगा R क्या है जीरो तब तेरे sin of 91 cos of 0 1 effectively maximum lateral displacement will be nothing but the thickness of the glass slab समझ गए कि नहीं या ठीक छा यानी कि विड्थ छा यह एक मैक्सिमम ऐसे कोता t इससे ज्यादा lateral distance कभी होगी नहीं समझ गया कि नहीं ठीक है ना with this I'll stop here